वेलकम बैक गाइस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। इसका पहला टॉपिक है मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हम बेसिक जान लेते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट ने, और इसकी स्थापना हुई थी 1322 BCE के अंदर। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आते थे पंजाब, बलूचिस्तान, गांधार, काबुल, कश्मीर, बिहार, बाकी सब ये चंद्रगुप्त के ग्रेट किंगडम के अंदर आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जैन शिक्षा लेने में और जैन धर्म से ही उन्होंने अपनी मृत्यु प्राप्त की थी। उन्होंने 24 साल शासन किया था। उनके गुरु का नाम चाणक्य था, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्ता भी कहते हैं। वो अपने गुरु के आदेश पे ही राजा बने थे। उन्होंने आखिरी नंदा रूलर को हराया था, जिसका नाम था धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र बिंदुसार वहां के राजा बन गए थे। बिंदुसार ने 298 CE से 273 CE तक राज्यपाट संभाला था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोका राजा बन गए थे। अशोका जो थे, उन्होंने 273 से 232 BCE तक राजपाट संभाला था। अशोका अपनी डायनेस्टी के सबसे महान राजा थे। इनकी पॉलिसी ये थी कि आप दूसरे राज्यों के ऊपर हमला करो और उन्हें अपने राज्यों में मिलाओ। जब इन्होंने 261 BCE के अंदर कलिंगा का युद्ध लड़ा तो इन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली थी। और मौर्य डायनेस्टी के अंतिम जो शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ मौर्य। इनको हराया था पुष्यमित्र शुंगा ने, और उन्होंने शुंगा डायनेस्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया था। अब हम पढ़ते हैं सातवां डायनेस्टी। सातवां डायनेस्टी के जो सबसे ज़्यादा महान राजा थे उनका नाम था सतकर्णी वन। अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की। गुप्ता एम्पायर भारत का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इसकी स्थापना श्री गुप्ता ने की थी, पर इसके पहले पावरफुल राजा चंद्रगुप्त वन को माना जाता है, और उनके बाद में समुद्रगुप्त इस डायनेस्टी के अगले शासन बने थे। समुद्रगुप्त को द नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। ये बातें हमें इलाहाबाद प्रश्न से पता चलती है, जिसे कवि हरिसेन ने लिखा था, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में काम करते थे। समुद्रगुप्त खुद भी एक बहुत अच्छे कवि थे और एक एक्सीलेंट म्यूजिशियन भी थे। वो विष्णु भगवान की आराध्या करते थे, पर हर धर्म के लिए उनके मन में समान आदर था। समुद्रगुप्ता को विक्रम आदित्य भी कहा जाता है। अब हम बात वर्धन डायनेस्टी की, जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इस डायनेस्टी के सबसे महान राजा हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन के कोई पुत्र नहीं था, इस कारण ये डायनेस्टी यहीं पे ही समाप्त हो गई। इस डायनेस्टी में 3 राजा हुए थे, प्रभाकर वर्धना, राज्यवर्धना और हर्षवर्धना। अब हम बात करते हैं पाला डायनेस्टी की। पाला डायनेस्टी की स्थापना की थी गोपाला ने 1750 CE के अंदर। इस डायनेस्टी के सबसे महान शासक का नाम था धर्मपाला। उन्होंने अपना किंगडम जो था उसको कन्नौज तक एक्सटेंड कर दिया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की। इस डायनेस्टी के फाउंडर का नाम था दंती दुर्गा, जिन्होंने इस डायनेस्टी को 1736 CE के अंदर फाउंड किया था। नासिक इनकी कैपिटल थी। इस डायनेस्टी के बाद अब हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार। इस डायनेस्टी की स्थापना की थी नागा भट्टा ने 1725 CE के अंदर, और ये गुजरात में थी। भोजा फर्स्ट इसके सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे। अब हम बात करते हैं चोला डायनेस्टी की। विजयलया ने इसकी स्थापना की थी। चोला राजाओं ने ही नटराज की स्टैचू बनवाई थी कॉपर की, और इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था राजा राजेश्वरा। इस डायनेस्टी के महान शासकों में थे राजा राजेश्वर वन और राजेंद्र चोला। चोला डायनेस्टी के अंदर औरतें खुद अपनी प्रॉपर्टी की मालिक होती थी और उनके पास पावर भी थी।